अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी AI OU फैक्ट और मैं हूँ अब्बास अली। आज की वीडियो में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो स्प्रिंग 2022 का BA ADP और B.Ed और BS का जो रिज़ल्ट अनऑफिशियल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, इसके हवाले से बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं, जैसे कि B.Ed BA और BS और ADP का जो ऑफिशियल रिज़ल्ट है वो कब तक अनाउंस हो जाएगा, और जो कि अनऑफिशियल में आप लोगों के नंबर शो हो रहे हैं पैनल पेपर के, क्या ये ठीक नंबर हैं या इसमें कुछ तब्दीलियाँ होंगी या इसमें कुछ चेंजेस होगी। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के 50 नंबर से कम नंबर हैं तो उनको क्या फ़ेल कर दिया जाएगा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की नई पॉलिसी के मुताबिक, जिसमें ये कहा जाता है कि आप लोगों ने अपने फाइनल पेपर में 50 नंबर्स जो लेने वो लाजमी होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के 50 से कम नंबर हैं तो क्या उनको फेल कर दिया जाएगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अब क्या करना होगा और रिज़ल्ट जो है आप लोगों का कब तक ठीक हो जाएगा। इसके अलावा असाइनमेंट के हवाले से भी आप लोगों के जो क्वेश्चन थे वो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में डिटेल से आप लोगों को बता दूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट्स के 50 से कम नंबर आए हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि हमें जो है वो फेल कर दिया जाएगा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की नई पॉलिसी के मुताबिक, जिसमें ये बताया जाता है कि हमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फाइनल पेपर में 50 नंबर लेना लाजमी होते हैं। तो यही पॉलिसी है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि ओवरऑल भी आप लोगों ने 50 नंबर लेते हैं तब भी आप लोगों को पास किया जाएगा। तो इसलिए अगर किसी स्टूडेंट्स के 50 से कम नंबर आ गए हैं, यानी कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं वो 47, 48 और 49 जो मोस्टली स्टूडेंट्स के ये नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों के फाइनल पेपर में 40 नंबर भी आ जाते हैं तो बाकी आप लोगों के जो असाइनमेंट के 30 नंबर होते हैं उसमें से आप लोग अगर 20 नंबर भी लेते हैं तो ये जो हो जाएंगे 40 और ये 60 नंबर बन जाएंगे, और 20 नंबर जो हैं वो आप लोगों की वर्कशॉप और क्विज़ के नंबर होते हैं। तो वहाँ से अगर आप लोग कम से कम 10 नंबर भी ले लेते हैं तो 70 नंबर जो हैं वो आप लोगों के टोटल बन जाएंगे। तो जिस स्टूडेंट्स के 70 नंबर बन जाते हैं तो उसका मतलब है कि उसके 50% से ओवरऑल ज़्यादा नंबर हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों के 70 नंबर भी बन जाते हैं तो आप लोगों को किसी सूरत फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के फाइनल पेपर में 40 नंबर से कम नंबर हैं, कुछ भी नंबर हैं, तो उनके लिए इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पासिंग मार्क्स के करीब करीब भी नंबर बन रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी जब उनका ऑफिशियल रिज़ल्ट आएगा अगर उसमें भी ऐसे इश्यूज़ आ रहे होंगे तो वो उसका भी हल होता है, उसको भी ठीक करवाया जा सकता है, उसमें रिज़ल्ट करेक्ट करवाया जा सकता है। और वो मेथड जो है जब आप लोगों का ऑफिशियल रिज़ल्ट आएगा तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जिनके पासिंग मार्क्स के करीब करीब नंबर भी बन रहे हैं तो वो अपने रिज़ल्ट को किस तरह ठीक करवा सकते हैं। तो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जिनके फाइनल पेपर में 50 से ज़्यादा नंबर शो हो रहे हैं अनऑफिशियल जो रिज़ल्ट आया है उसमें, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप लोगों को अब जो है वो किसी सूरत फेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने फाइनल पेपर में ही 50 नंबर ले लिए हैं। तो आप लोगों के 50% वैसे ही बन जाते हैं। तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की नई पॉलिसी के मुताबिक अगर आप लोगों को अब वर्कशॉप में आप लोग कम भी नंबर ले लें, आपके असाइनमेंट में कम नंबर भी आ जाएं, फिर भी आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा जो असाइनमेंट के हवाले से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हमारी असाइनमेंट का जो ऐड सबमिशन का बटन है वो शो नहीं हो रहा, तो वो उसका क्या हल है और किस तरह ये शो होगा और क्यों ये जो है वो शो नहीं हो रहा। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऐसे होता है कि जब भी असाइनमेंट की लास्ट डेट होती है तब बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने LMS पर जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जब LMS पर असाइनमेंट सबमिट कर रहे होते हैं तो जो वेबसाइट होती है वो बिज़ी हो जाती है, इस वजह से ये इश्यूज़ आते हैं। आप लोगों के जो बटन होते हैं एड सबमिशन के, असाइनमेंट को सबमिट करने के, वो शो नहीं होते। तो अब इसका हल यही है कि आप लोगों ने चेक करते रहना है, ये किसी टाइम आप लोगों को ऐड सबमिशन का बटन शो हो जाएगा और किसी टाइम नहीं होगा। जैसे ही ये ऐड सबमिशन का बटन शो हो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर देनी है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी असाइनमेंट जो है वो LMS पर अपलोड कर दी हैं, उन्होंने भी ये करना है कि अपनी जो असाइनमेंट है उसको चेक करते रहना है, क्योंकि जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है इसमें लास्ट डे में बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से आप लोगों के जो असाइनमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं कुछ एरर्स की वजह से।
और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी असाइनमेंट को दोबारा चेक नहीं करते सबमिट करने के बाद, और जो आप लोगों की असाइनमेंट होती हैं वहाँ से रिमूव हो जाती हैं। तो ट्यूटर हजरात जब इसको देखते हैं तो आप लोगों की असाइनमेंट वहाँ पर नहीं शो होती, वो आप लोगों के 0 मार्क्स लगा देते हैं, ये सोच करके स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट नहीं सबमिट की। तो इसलिए आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, अपनी असाइनमेंट जो है लास्ट डेट तक चेक करते रहना है कि वो आप लोगों के LMS पर शो हो रही है जो कि आप लोगों ने सबमिट कर दी है। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आप लोगों के रिज़ल्ट के हवाले से था वो ये था कि हमारा जो ऑफिशियल रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जब भी आप लोगों का एक अनऑफिशियल रिज़ल्ट शो करती है, जब आप लोगों को शो होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों के CMS पोर्टल पर, आप लोगों के LMS पर अपलोड किया जा रहा है। तो जैसे ही ये अनऑफिशियल रिज़ल्ट शो होता है तो पहले जो जितने भी रिज़ल्ट आए हैं उसमें भी ऐसे हुआ है, जैसे ही अनऑफिशियल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसके 1 वीक के अंदर अंदर या 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का जो ऑफिशियल रिज़ल्ट है वो भी अनाउंस हो जाता है। तो अब भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 1-2 रोज़ में आप लोगों का या 1 वीक के अंदर अंदर आप लोगों का ऑफिशियल रिज़ल्ट भी अपलोड होने वाला है, वो भी अनाउंस होने वाला है। लेकिन जैसे ही ये ऑफिशियल रिज़ल्ट अनाउंस होगा मैं आप लोगों को वीडियो के ज़रिए आगाह भी कर दूंगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी, उम्मीद है तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों का इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा या उस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।